नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पावन आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जहां हम सुनने जा रहे हैं आज का मार्गशीर्ष मास मंगलवार की अति चमत्कारिक और पुण्यदायी अध्याय 20 की पवित्र कथा। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनने मात्र से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, व्यापार और धन वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, कष्ट और बाधाएं समाप्त होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो आइए भक्तों, बिना देर किए आज कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्तजन हाथ जोड़कर दोहराइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीपति नारायण नारायण। तो आज की कथा शुरू करते हैं। और आज की कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कथा आपको सुनने को मिले। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार विशाल था, धन संपत्ति असीम थी, घर में नौकर चाकर, गाड़ियां की पंक्तियां, अनाज में भंडार, सोने चांदी की थैलियां, लेकिन फिर भी उनके मन में सुख नहीं था। कारण था उसके घर में संतान नहीं थी। धर्मदास और उसकी पत्नी सुधा हर देवी देवता की पूजा करते, व्रत रखते, दान पुण्य करते, यज्ञ करवाते, परंतु भाग्य अभी भी शांत था। धीरे धीरे समय बदला, व्यापार में घाटा होने लगा, रोग और कलह प्रवेश करने लगा, घर में कलह बढ़ गई, सेवक छोड़कर जाने लगे। धनवान धर्मदास अब दरिद्र जैसा हो गया। एक दिन मार्गशीर्ष मास के मंगल व्रत के समय एक तेजस्वी साधु नगर में आए। उनके चेहरे पर दिव्य आभा, गंभीर परंतु करुणा से भरी आवाज, लोग दूर दूर से आकर उनके दर्शन कर रहे थे। धर्मदास भी अब उनके पास पहुंचा और कहा, स्वामी जी, मैंने सब कुछ खो दिया, धन गया, सुख गया, व्यापार खत्म हो गया और संतान भी नहीं है, मैं क्या करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भक्त निराश मत हो, तेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं, इसीलिए धन टिकता नहीं। तू मार्गशीर्ष मास के मंगलवार को व्रत कर, कथा सुन, गरीबों को भोजन कराना। उन्होंने समझाया कि सुबह स्नान करके व्रत रखना, फिर दीप जलाना, लाल वस्त्र पहनना, माता लक्ष्मी और श्री नारायण की पूजा करना, कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना, और अंत में कहा कि इस व्रत का फल अद्भुत है, तेरे जीवन में सुख और संतान दोनों आएंगे। धर्मदास ने महात्मा की बात मानकर पूर्ण श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। पहला मंगलवार उसके घर में कुछ अनाज दान में आया। दूसरा मंगलवार पुराना व्यापारी साथी व्यापार में फिर से जुड़ने को तैयार हो गया। तीसरा मंगलवार पुरानी धनराशि वापस मिल गई, जो कोई देने को तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे व्यापार फिर से बढ़ने लगा, घर में शांति आई, सुख लौटा और धन संपत्ति बढ़ने लगी। मार्गशीर्ष मास समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर सुधा को स्वप्न में दर्शन दिए। भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और उसके साथ सुख समृद्धि भी। कुछ समय बाद धर्मदास के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नगर में हर्ष छा गया। लोग कहने लगे, देखो मार्गशीर्ष मंगल व्रत का फल कितना अद्भुत है। कन्या बड़ी होकर तेजस्विनी, गुणवान, धन दौलत और सौभाग्य से पूर्ण हुई। धर्मदास और सुधा का जीवन सुख शांति और वैभव से भर गया। इसीलिए कहा गया है भक्तों कि जो भी मार्गशीर्ष मास के मंगलवार को व्रत रखकर सच्चे मन से कथा सुनता है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करता है, धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है और कर्ज और बाधाएं भी समाप्त होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण।